नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं शकील अहमद इंडिया से। दोस्तों, बात है हिना साहब की, बात है ओसामा साहब की और बात है शहाबुद्दीन साहब की। चोट लगेगी ऐसी और इस डंका की आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। आप लोग जानते हैं कि मैं जो कुछ भी बोलता हूं, जो हमारे बातों की सच्चाई है, इसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। और आप लोगों को आज मैं बता दूं कि इस दमखम के साथ आज बोलने का ये बात आ गई है कि पप्पू यादव ने खुल करके ये ऐलान कर दिया है कि मैं सिवान में अगर किसी का मैं सपोर्ट करूंगा तो सिर्फ हिना साहब का सपोर्ट करूंगा। कांग्रेस जहां लड़ेगी, पप्पू यादव अपना जान निछोवर करेगा। और एनडीए में यदि दोनों बेटी लड़ रही है लालू यादव जी, यदि हमारी जरूरत महसूस होगी तो मैं एज ए बड़े भाई स्टैंड करूंगा मदद करने का। लेकिन एक जगह मैं गठबंधन को मदद नहीं करूंगा, वो है शहाबुद्दीन की पत्नी के लिए मैं वहां जाऊंगा। शहाबुद्दीन की पत्नी के लिए मुझे कैंप करना पड़ेगा, करूंगा। वहां मैं गठबंधन धर्म से अलग, वहां के अलावा सभी जगह सारण में यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के जो अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के अख्तरुल इमाम साहब, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि अगर सिवान में मैं किसी का सपोर्ट करूंगा तो सिर्फ हिना साहब का करूंगा और मैं किसी का सपोर्ट नहीं करूंगा। दोस्तों, अख्तरुल इमाम साहब ने ये बोला है कि हमारी पार्टी के सिंबल पर अगर हिना साहब चुनाव लड़ती हैं तो उनका स्वागत है। अगर हिना मैडम निर्दलीय चुनाव भी लड़ती हैं तो हमारी पूरी पार्टी हिना मैडम के सपोर्ट में है और पूरे सिवान में चुनाव प्रचार बहुत जोर शोर से करेगी। लेकिन आज आप लोगों के लिए ताज़ा खबर यह है मेरे दोस्तों कि पप्पू यादव, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्होंने खुल करके ये चैलेंज कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हिना साहब के अलावा किसी और का सपोर्ट मैं नहीं करूंगा। क्योंकि JAP जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ में करके पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए और पप्पू यादव ये ऐलान कर दिया है कि मेरी अर्थी अगर निकलेगी तो पूर्णिया से निकलेगी, क्योंकि पूर्णिया मेरी माँ है। और मेरा अगर जनाजा निकलेगा तो कांग्रेस के झंडा में लिपट करके निकलेगा। मरेंगे, हमारी अर्थी निकलेगी पूर्णिया से और हमारा जब जनाजा निकलेगा तो कांग्रेस के में लिपट के निकलेगा झंडा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और उन्होंने इसके पहले यह भी ऐलान किया था कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया में नहीं छोड़ सकता हूं, और जिस दिन मैं लोगों के हेल्प करने के लायक नहीं रहूंगा, असमर्थ हो जाऊंगा, उस दिन मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। लेकिन बात है सिवान जिला की, जो पूरे भारत देश का एक हॉट सीट जो बिहार में पड़ता है वो है सिवान जिला। और जहां पर हिना साहब शहाबुद्दीन साहब का विरासत की लड़ाई लड़ रही हैं, वह सिवान जिला किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जिस शहाबुद्दीन साहब का पूरे बिहार में प्रभाव था और पूरे देश दुनिया के लोग जानते थे, आज उनकी अहलिया को दरकिनार कर दिया गया। और इसका तो वीडियो मैं एक बार पहले आप लोग को बनाया हूं, जिससे लोगों को मिर्ची लगी थी। और मैंने ये भी बनाया था कि हिना साहब नहीं तो जीना नहीं, हिना नहीं तो जीना नहीं। कहने का मतलब मेरा ये था कि चुल्लू भर पानी में ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए जिस शहाबुद्दीन साहब ने सिवान जिला के लिए पूरा विकास करके दिया, और वो विकास शहाबुद्दीन साहब के गैर हाजिरी में, आज शहाबुद्दीन साहब नहीं है तो उनके नहीं रहने पर पूरे सिवान जिला का विकास रुका हुआ है और आज तक वैसा विकास नहीं हुआ। नेता आए गए लेकिन वैसा विकास नहीं हुआ, और हम ये भी जानते हैं कि शायद ऐसा विकास कोई कर पाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर है विरासत की लड़ाई। इस विरासत की लड़ाई में कामयाब आप लोगों को बनाना है।
आप लोग कैसे कामयाब कीजिएगा, बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लेना है। क्योंकि मैं एज ए पत्रकार, यूट्यूबर, न्यूज चैनल चलाने वाला मैं शकील अहमद ये ऐलान करता हूं कि हिना साहब के अलावा मैं किसी का सपोर्ट में नहीं कर सकता हूं। क्योंकि सच्चाई मैं आगे की तरफ बोलते रहूंगा और सच्ची आवाज़ बुलंद करते रहूंगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ में है। कुछ लोगों ने ये बोला था कि वीडियो डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग के सपोर्ट में ये आया कि जो लोग बोल रहे हैं कि वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा, उसको 24 में और 25 में हम लोग डिलीट कर देंगे। मतलब उसके विरोध में वोट दे करके साफ खत्म ही कर देंगे उसको, उस पार्टी को नेस्तो नाबूद कर देंगे, एकदम पार्टी ही खत्म हो जाएगी। पार्टी तो रहेगी लेकिन किसी काम की नहीं रहेगी। जब वोट नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, ये सपोर्ट आप लोगों का ये आवाज़ बन करके हमारे मुख द्वारा निकल रहा है और पूरे दूर तक इसका आवाज़ जा रहा है। ऐसे ही आप लोग अगर सहयोग बनाते रहिएगा तो मैं आगे की तरफ आपकी आवाज़ को बुलंद करते रहूँगा।